राधे बच्चों, यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पिछले कुछ वीडियो में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्लोन क्या है। जो क्लोन है ये आपका अलैंगिक जनन से जो संतान प्राप्त होती है, जो संतान बनती है, उसी को कहते हैं क्लोन। और अलैंगिक जनन से जो संतान बनेगी उससे क्लोन ही क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है कॉपी। कॉपी का मतलब हू बहू एक जैसा। जैसे अलैंगिक जनन जो है वो एक जनक मतलब सिंगल पेरेंट से होने वाला प्रोसेस है और तीव्र गति से होता है, और इससे जो संतान बनेगी वो जनक के एकदम समान होगी। जनक के एकदम समान होगी जो संतान होगी, इसीलिए उसको कहते हैं क्लोन। और ये समान भी कैसे होगी? आनुवांशिक रूप से समान होगी। कैसे समान होगी? आनुवांशिक रूप से। और कैसे? शारीरिक रूप से भी। शारीरिक रूप से। ठीक है, तो ये आपका आनुवांशिक और शारीरिक मतलब कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप से सिमिलर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोन। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, ये आपका युग्मक गैमीट क्या है। तो युग्मक जो गैमीट है ये आपका एक कोश की संरचना है। कैसा है? एक कोश की संरचना है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं एन टाइप के होते हैं, मतलब हाफ गुणसूत्र होते हैं। अगुणित होती है। अगुणित का मतलब है कि जो अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका बनती है उसको कहते हैं अगुणित हैप्लॉयड सेल। ये गैमीट जो होता है ये आपके लैंगिक जनन का एक भाग है। लैंगिक जनन का एक स्टेप है। जो युग्मक बनता है, इसी युग्मक के निषेचन से ही संतान का निर्माण होता है। और युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं। तो ये क्या है? एक कोश की संरचना है। कैसे बना है? अर्धसूत्री विभाजन से बना है, इसलिए ये क्या है? अगुणित है, एन टाइप का, मतलब गुणसूत्र इसमें आधे हैं। मान लीजिए अगर हम सबकी कोशिका में 46 कोशिका हैं, 46 केंद्र गुणसूत्र हैं, तो उसमें जो युग्मक बनेगा उसमें 23 गुणसूत्र ही आएंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना हुआ है। तो ये रहा आपका युग्मक। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इसमें दिया है भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है। भ्रूणपोष और कोश इंग्लिश में अगर बोले तो इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक। ये भ्रूणपोष निषेचन के बाद की प्रक्रिया है और भ्रूणकोश निषेचन की पहले की। अर्थात अगर निषेचन भ्रूणकोश में होगा तभी वो बदलेगा भ्रूणपोष में। मतलब क्या होगा? भ्रूणकोश जब निषेचन होगा इसमें, तब ये किस में बदलेगा? भ्रूणपोष में। अब कहोगे ये कैसे? तो निषेचन जो होता है पौधों में, ये सब पौधों का भाग है। तो पौधों में द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें 2 नर युग्मक होते हैं और 2 मादा युग्मक होते हैं। तो उनमें जब निषेचन होता है तो भ्रूणकोश जो है इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है, और इसी में आपका एक अंडा कोशिका और केंद्रीय कोशिका, ये दोनों मादा युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और जो परागकण है आपका लघु बीजाणु कण, उससे 2 नर युग्मक बनते हैं। वो दोनों नर युग्मक दोनों
मादा युग्मक से निषेचन करेंगे तो वो एक भ्रूण बनाएंगे और दूसरा भ्रूणपोष, लेकिन इसी से ही बनता है निषेचन के पश्चात या दोहरा निषेचन के पश्चात। इसीलिए इसको कहा गया कि ये भ्रूण निषेचन के पहले की प्रक्रिया और निषेचन के बाद की प्रक्रिया। इसमें 7 कोश का 8 केंद्रक, और इसमें क्या है, इसमें आपका 3N का केंद्रक होता है। ये आपको तरल रूप में भी मिलता है और ठोस रूप में भी मिलता है। जैसे गेहूं के बीज में शुरुआत के समय या धान के बीज में आप देखेंगे तो दुधिया जो तरल पदार्थ होता है वो भ्रूणपोष ही है, या नारियल में जो पानी आप नारियल पानी पीते हैं एनर्जी आपको मिलती है वो क्या है, भ्रूणपोष ही है। यही बाद में धीरे धीरे ये ठोस अवस्था में बदल जाता है और उसको तब हम आप गरी के रूप में या गेहूं के आटे या चावल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं अंडवाहिनी नलिका की लंबाई। अंडवाहिनी नलिका की जो लंबाई है ये आपका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो आपका है संकीर्ण भाग, संकीर्ण भाग, दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है कीपक। अंडवाहिनी नलिका की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, इसकी संख्या कितनी है? 2 है, और दोनों में कितने कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक है संकीर्ण भाग जिसको कहते हैं स्थमस, स्थमस बोलते हैं, और दूसरा एम्पुला है, तीसरा कीपक है। ये जो आपका कीपक है ये ओवरी अंडाशय से जो मादा युग्मक है उसको प्राप्त करके एम्पुला की तरफ स्थानांतरित करता है। और एम्पुला क्या करता है? एम्पुला में जब मादा युग्मक अंडाणु ओवम आएगा तो जो जनन के पश्चात शुक्राणु आए हुए हैं एम्पुला के पास, वहाँ पे एम्पुला में ही नर युग्मक मादा युग्मक का निषेचन होगा, मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे। उसके बाद तब जाइगोट बनेगा, और जो जाइगोट युग्मनज बनेगा वो आएगा संकीर्ण भाग में या स्थमस में। वहाँ पे क्लीवेज विदलन होगा और लगभग 8 से 16 कोशिका की अवस्था बन जाएगी, तो उसको कहेंगे मरुल्लावस्था। वो मरुल्लावस्था फिर संकीर्ण पद से कहाँ जाएगा? गर्भाशय में, यूटेरस में जाएगा। ये अगला जो आपका है परागकण क्या है? तो परागकण देख लेते हैं क्या है। परागकण जो है ये भी एक कोश की संरचना है, एक कोश की संरचना है। एक कोश की संरचना कहाँ से बना? ये बना आपके लघु बीजाणुधानी या परागधानी के अंदर मातृ कोशिका जो पाई जाती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से बना। तो अगर जब भी अर्धसूत्री से बनेगा तो क्या होगा? वो एन टाइप का होगा, अगुणित होगा। वो अगुणित होगा मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? आधी होगी। क्यों आधी होगी? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस डिवीजन से वो बना हुआ है। और क्या करता है परागकण? ये परागकण बाद में समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 3 कोशिका और 3 केंद्रक, 3 कोशिका और 3 केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें से 2 नर युग्मक होते हैं वो दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं, और एक जो केंद्रक कोशिका है कायी कोशिका वो पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका का जब निर्माण होगा तो उसी पराग नलिका से वो आपका जो नर युग्मक हैं वो जो मादा युग्मक है उसके पास तक पहुँचेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? सर्टोली कोशिका नर के वृषण में पाया जाता है। वृषण का मतलब टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस की संख्या कितनी है? 2 है, एक जोड़ी है। इसी टेस्टिस वृषण में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिका। इनका कार्य क्या है? ये जो शुक्राणु बने होते हैं, शुक्राणु जो बने होते हैं वृषण के अंदर टेस्टिस के, इसी को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका। अब अगली क्लास में आपको अगला कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे।